हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रोजनामा हिमायती न्यूज खसूसी रिपोर्ट। हाकम अली दल। बैंस कॉलोनी में बड़ा हादसा, बाड़े की छत गिरने से 15 से 20 भैंसें हलाक, दर्जनों जख्मी, मालिकान का करोड़ों रुपए का नुकसान। बैंस कॉलोनी रोड नंबर 11 और 12 के दरमियान वाक़ शकील नागौरी के भैंसों के बाड़े में आज एक बड़ा हादसा पेश आया है, जिसमें बाड़े की छत अचानक गिरने से 15 से 20 भैंसें मौका पे हलाक, जबकि तकरीब 75 भैंसें तकरीबन शदीद जख्मी हो गई हैं। हादसे के नतीजे में बाड़े के मालिक शकील नागौरी को भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जिसका तखमीना 2.5 करोड़ रुपए से ज़ायद बताया जा रहा है। टैक्स देने के बावजूद कोई मदद नहीं मिल रही, शकील नागौरी का शिकवा। शकील नागौरी ने वाक़े पे गुफ्तगू करते हुए शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। कहा, हम हर माह टैक्स देते हैं, लेकिन ना गडाफ टाउन का कोई नुमाइंदा नजर आया, ना ही इब्राहिम हैदरी टाउन की कोई टीम। जब मुश्किल वक्त में कोई रेस्क्यू और फौरी मदद नहीं मिलती तो टैक्स देने का आखिर फ़ायदा क्या है। एक शहरी शाकर उमर गुज्जर ने कहा कि जिम्मेदार इब्राहिम हैदरी टाउन है, नज़ीर भुट्टो है, जवेद इकबाल काकू है, क्योंकि पीपल्स पार्टी यहां से टैक्स वसूल कर रही है। पुलिस ने फौरी एक्शन लिया। हादसे की इतला मिलते ही SHO सुखन मलिक सलीम अमान की हिदायत पे थाना सुखन की नफरी मौका पे पहुंच गई। फौरी कार्रवाई में शामिल एहलकारों में शामिल थे ड्यूटी ऑफिसर मोहम्मद अली गोपाल, मुमताज मंत्री, हेड मुहर्रर थाना सुखन। इसके अलावा पुलिस की भारी नफरी मौका पे मौजूद रही। इलाके को घेरे में रह के सूरत हाल का जायजा लिया। तहकीकात जारी। बाड़े की छत क्यों गिरी, इदारों ने हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी है। मालूम किया जा रहा है कि आया छत में तामीराती खराबी थी, बारिश या नमी का असर था, या कोई और तकनीकी वजह सामने आई है। टाउन चेयरमैन और हुकूमती इदारों पर सवालात। इलाका मकीनों डेयरी फार्मर्स ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बैंस कॉलोनी से टाउन चेयरमैन और सरकारी इदारे बाकायदा टैक्स वसूल करते हैं, मगर ना बाड़ों की सिक्योरिटी, ना बुनियादी सहूलियात, न इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस, ना कोई इमदाद। फार्मर्स का मुतालबा है कि हुकूमत नुकसान का अजाला करे, हिफाजती इकदाम यकीनी बनाए और डेयरी फार्मर्स के लिए मुस्तकिल हिफाजती प्लान तश्कील दे। इलाका मकीनों का मुतालबा हादसे की शफाफ इंक्वायरी, मुतासरा बाड़े के मालिक को हरजाना, टाउन कमेटियों की कारकर्दगी का जायजा, डेयरी फार्मर्स के लिए हिफाजती SOPs। जी बिल्कुल, आज सुबह बैंस कॉलोनी में रोड नंबर 12 पे बहुत एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। शकील नामी कोई नागौरी साहब है, उसके बाड़ी की छत गिरने से तकरीबन इस फार्म के अंदर कोई 300 जानवर बताए जा रहे थे, और उसमें से 15 से 20 जानवर जो हैं स्लॉटर हाउस हो गए और 70 से 75 जो ज़ख्मी हो गए। आपको बराए मौके पे ले चलता हूँ। जो पूरे बाड़ी की छत जो है वो गिर गई थी। चालू करेगा। हाँ जी बिल्कुल, चादरों की छत थी, और ये जितनी भी चादरों की छत थी तो ये खाते बने हुए थे। 300 के करीब जानवर इसके में यहाँ पर मौजूद बंधे हुए थे, लेकिन उसमें 15 जानवर जो थे वो एक्सपायर हो चुके हैं, और 70 से 75 जो ज़ख्मी हुए हैं। कोशिश करूँगा कि लोगों से यहाँ बात करने की, हमारे साथ रहना। पिलरों पे बाकायदे यहाँ ये छत बनाई गई थी। अभी भी इसकी शिद्दत में जानवर अंदर मौजूद है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। भैंसें अभी भी जो ज़ख्मी हो गई हैं, जिनकी टांगें वगैरह टूट गई हैं, वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है और ये उठाने में मसरूफ़ है। और बारे बारे से मैंने जब बात हुई थी तो यहाँ ज़िला इंतज़ामिया का कोई भी इल्ज़ाम नहीं था। जितने भी यहाँ डेयरी फार्मर थे अपने आप मदद से यहाँ पहुँचे हैं, और जो लाखों रुपए का, अरबों रुपए का यहाँ जब टैक्स जाता है गवर्नमेंट खाते में, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसी सिक्योरिटी या ज़िले इंतज़ामिया ने ऐसी कोई भी इल्ज़ाम नहीं किया, तो फ़ौरनी तौर पे आके इनकी मदद की जाए, इनको रेस्क्यू दी जाए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उधर का इम्तिहान चालू कर। माल माने ट्रैक्टर में मारूं मैं शकील भाई सलाम वालेकुम। उससे कर रहे हैं सलाम वालेकुम। करना क्या मेरा नहीं होगा। मैं ये पूछ रहा था कितने जानवर थे इसके अंदर? 300
300 के करीब थे। तो मेरे को सुनने में आया है कोई 15 के करीब एक्सपायर हो गए। हाँ 7-8 एक्सपायर हुए और 6-7 जो है ना वो ज़बा हुए हैं। ज़बा हो गए। जी जी। और जख्मी कितने हुए? जख्मी वही तो जो जख्मी हुए ना जी। बाकी जिनको चोटें वगैरह लगी हैं वो 15-20 जानवर होंगे। अच्छा जी जी। ये किस वक्त का वाक़या हुआ? ये सुबह 6 बजे का। ज़िले इंतज़ामिया को क्या पैगाम देना चाहोगे? कोई उसकी रिक्शा टीम पहुंची बराए मौके पर? नहीं अभी तक तो किसी की हमने खुद अपनी मदद आपने से किया काम। सब अपने आप मदद आपने? जी जी हमारे पड़ोसी वगैरह ने मिलके फार्मर वगैरह ने वो लोग आए थे मगर गवर्नमेंट की तरफ से 1 घंटे पहले। अच्छा हाँ जिन कितने बजे का वाक़या ये? 6 बजे का सुबह। जी बिल्कुल सुबह 6 बजे का वाक़या है बताया जा रहा है। तो ये पूरी छत जो है गिर चुकी थी जिसमें से 15 जानवर एक्सपायर हो चुके थे और पिलर इतने बने हुए थे। ये पूरी मुकम्मल छत जो थी ये चादरों से बनी हुई थी मगर यहाँ अरबों रुपए खरबों रुपए यहाँ गवर्नमेंट ऐसी डेयरी फार्म वालों से टैक्स लेती है मगर ऐसा कोई खुशवगार वाक़या होता है तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रेस्क्यू टीम बराए मौके पर नहीं पहुँचती। मगर यहाँ जितने भी डेयरी फार्मर थे अपनी आप मदद से यहाँ पर पहुँचे हैं और कुछ जानवरों को निकाले गए, कुछ एक्सपायर हो गए जो ऐसे समझो तो एक बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ है ऐसी डेयरी फार्मर का। जी अस्सलाम वालेकुम। सर कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेस्क्यू टीम का कोई वैसा बंदोबस्त? कोई भी नहीं है भाई, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नहीं है। अच्छा एमएलए को सुनने में आया था बाड़े वाले जितने डेयरी फार्म वाले अपने आप मदद कर रहे हैं, यहाँ करें खुद ही करते हैं, यहाँ कोई भी नहीं आता है गवर्नमेंट। तो सर एक छोटा सा सवाल मैं और पूछूंगा, इसी डेयरी फार्मर से लाखों रुपए का टैक्स जाता ऐसे ही है और लाखों रुपए यहाँ गवर्नमेंट टैक्स भी होती है, पर्चियाँ भी हैं, हर चीज़ होती है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर कोई बंदा नहीं आता है कि भाई नुकसान हो गया तो कोई आ जाए, पूछने तक नहीं आता है। मरना तो दूर की बात, किसान खुद ही मेहनत करता है, खुद ही बनाएंगे दोबारा। ये हुकूमत लाखों रुपए का टैक्स जाता है डेयरी फार्मरों का, फिर गवर्नमेंट का क्या ताउन रहता है? देखिए जी, गवर्नमेंट का ताउन सिफर है, इसमें जिम्मेदारी बनती है इब्राहिम हैदरी टाउन की बिल्कुल। और उसके बाद है हमारा कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का जो वेटनरी डिपार्टमेंट है उसकी ज़िम्मेदारी है। उसके बाद महकमा लाइव स्टॉक की ज़िम्मेदारी है। आप देखेंगे 15 से ज़ायद मवेशी मर गए हैं, 70 से 80 मवेशी ज़ख्मी हो गए हैं और यहाँ की इंतज़ामिया का कोई फ़र्द मौजूद नहीं है। तो यकीनन ये लम्हा फ़िक्रिया है। तो मैं वज़ीर आला सिंध से इसमें अपील करूँगा कि फ़ौरी तौर पर नोटिस लें, ऐसे लोगों को मुअत्तल करें फ़ौरी तौर पर। हमें नहीं चाहिए इदारों के अंदर ऐसे लोग जो किसान की मदद ना करें। बहुत शुक्रिया बेटा। ज़िले इंतज़ामिया के बारे में क्या कहोगे और ये इसमें कितने जानवर एक्सपायर हुए हैं और कितने ज़ख्मी हुए हैं, किस वक्त का वाक़या है? देखिए सुबह जो है ना असल में 6 बजे ये हुआ है और जो है हमारा बराबर वाला फार्म जो है वो हमारा ही है, ये हमारे पड़ोसी हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तकरीबन 15 से 20 जानवर एक्सपायर हो चुके हैं। ठीक है। 60 से 70 जानवर जो है वो काफ़ी ज़ख्मी हैं, बहुत बुरी हालत है, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया मेरे हिसाब से मुझे नहीं दिख रही कोई एक्शन लेते हुए, मुझे तो इस तक नहीं दिख रहा। अगर कोई बाद में आता है तो वो अलग बात है। बाकी हमारा बराबर वाला फार्म है, बहुत हमें दुख हुआ। मैं चाहूँगा सिंध गवर्नमेंट से सबसे बोलूँगा कि प्लीज़ आइए और फार्मर के साथ जो है ना थोड़ा सा अपना दिखाइए आप। बहुत ज़्यादा फार्मर का यहाँ पे नुकसान हुआ है। तो यहाँ से तो लाखों रुपए का अरबों रुपए का यहाँ इसी कानून से टैक्स जाता है। जी जी। तो यहाँ का कोई MP MNA कोई वक्त पे जोशी का टाउन कोई बराए मौके पे यहाँ पर नो सर, MNA MP कोई वगैरह नहीं है। हमसे जो है फार्मर से बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल सच है, पूरे भैंस कॉलोनी से सबसे टैक्स लिया जाता है सब कुछ, लेकिन कोई ज़िला इंतज़ामिया मुझे नहीं दिख रही यहाँ पे। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। किसको गाड़ी दी? मेरे साथ मौजूद है बराए मौके पर पुलिस नफरी भी यहाँ पर आ चुकी है, ऐसे जो सुखन मलिक सलीम की। तो ज़्यादा राय उनसे भी लेते हैं तो उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाह। सर बराए मौके पे पहुँचे हो तो ये सुबह वाक़या हुआ, इसके बारे में क्या कहोगे सर? सर अभी आया हूँ, अब ये बता रहे हैं कि छत इत्तेफाकी तौर पे छत गिर गई। जी जी। और कुछ 16 भैंसें मर गई हैं, कुछ 40-50 के करीब जख्मी। ठीक है, अब देखते हैं बाकी सूरत क्या। ठीक है, बिल्कुल बराए मौके पे सुखन पुलिस भी यहाँ पहुँच चुकी है और अभी तहकीकात कर रही है और इसमें बताया जा रहा है 15 से भैंसें जो है एक्सपायर हो गई हैं, 70 के करीब जो ज़ख्मी हुई हैं और ये अभी वजूहात का मालूमात कर रही है। जैसे आगे इंक्वायरी होगी हिमायती न्यूज़ आपको आगाह करेगा। जी हाँ बस नहीं सर, पुराना भी ये 20 साल ये तो चलते हैं 50-50 साल। मतलब बुराई आनी होती है ना, मुसीबत से बचाया, बस कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ। हाँ बस अल्लाह ने फौरन जैसे तला मिल के पहुंच गया। 33-23